Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this video we are going to discuss major states of the world. दुनिया की जो सबसे important states हैं 10 स्टेट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और ये एग्ज़ाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले थोड़ा सा अगर मैं आपको स्टेट के बारे में बताऊँ तो जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने वाला छोटा सा रास्ता होता है उसको ही स्टेट बोला जाता है। तो वो स्ट्रेट सीधा वाला स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट मतलब दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, तो उसी को हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू मैपिंग कि 10 स्ट्रेट कौन से हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये जो एग्ज़ाम है यूपीपीएससी या फिर बाकी जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, यूपीएससी है या फिर अदर एग्ज़ाम, सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो स्टेट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट बेसिकली यू कैन सी द मैप, ये रशिया है और यहाँ पे अलास्का वाला रीजन है यूएसए का। तो बेसिकली यूएसए और रशिया के बीच में जो ये पानी का जो रास्ता है इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। तो यू कैन सी ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये भी इन दोनों के बीच से ही पास होती है, पिंक कलर की मैंने बनाई है। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है और ये जो छोटा सा रास्ता है, यू कैन सी द छोटू रास्ता, ये जो रास्ता है दो वाटर बॉडीज़ को एक तरह से कनेक्ट करने वाला, तो ये जो छोटू सा रास्ता है इसी को बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। तो जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इट इज़ अ स्ट्रेट बिटवीन द कैप, तो इट इज़ अ स्ट्रेट बिटवीन द केप डेज़नेव द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन द एशिया। तो एशिया को जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, तो अब आप सोचोगे सर एशिया इधर कैसे आएगा। तो बेसिकली क्या है कि जो रशिया है, रशिया यूरेशिया का पार्ट है। यूरेशिया बोले तो एशिया प्लस यूरोप दोनों में ही आता है रशिया। तो रशिया को अगर हम देखते हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप एज वेल एज एशिया। तो एशिया को जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है केप डेज़नेव एंड द केप प्रिंस ऑफ वेल्स द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन द अमेरिका। तो अमेरिका का जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, मैं इसको यहाँ पे फिगर थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखो अब आपको देखना है कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है इसका नाम दे रखा है इन्होंने, दैट इज़ प्रिंस ऑफ वेल्स। हाँ, केप प्रिंस ऑफ वेल्स। और ये जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इसका नाम है दैट इज़ केप डेज़नेव। तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। तो इसकी जो डेप्थ है अराउंड 30 मीटर है, 30 to 50 मीटर। दिस स्ट्रेट कनेक्ट, अब ये किस किस को कनेक्ट करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट कनेक्ट एक्चुअली चुकची सी, हाँ, तो यू कैन सी चुकची सी द पार्ट ऑफ द आर्टिक ओशियन एंड द बेरिंग सी द पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। तो आप इस फिगर में ही देख पाएंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे ऊपर की तरफ चुकची सी, हाँ आपको दिखा होगा फिगर में, आपको दिखाता हूँ देखो। तो ये जो सी है ये जो है दैट इज़ चुकची सी और नीचे वाला जो सी है वो बेरिंग सी है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है इसका नाम होता है बेरिंग स्ट्रेट। तो इसका जो नामकरण है इट इज़ नेम्ड आफ्टर द डेनिश एक्सप्लोरर वितास बेरिंग। वितास बेरिंग के नाम पे इसको रखा गया, हु क्रॉस द बेरिंग स्ट्रेट वाइल सर्विंग इन रशियन आर्मी इन द 1728 एंड 1728 ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस द आर्टिक एंड द अंटार्कटिक सर्कल। सो ये भी एक जीके का इम्पॉर्टेंट आपको एक तरह से रिजल्ट निकल के आया। यह स्टेटमेंट है कि ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस द आर्टिक एंड द अंटार्कटिक सर्कल। दोनों को कनेक्ट क्रॉस करने वाला पहला जो पर्सन था उसका नाम था दैट इज़ विटास बेरिंग। तो इसी के नाम पे बेरिंग स्ट्रेट पड़ा है। तो ये पहली स्लाइड थी। अगर आपको ये स्लाइड चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो पीपीटी है, आपको मिलेगी पीडीएफ द सिलेक्शन क्लासेस, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, हाँ, तो इंग्लिश चैनल बेसिकली ये कनेक्ट करता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेट ऑफ द ला मैंचे। इट इज़ अ स्ट्रेट दैट सेपरेट्स फ्रांस फ्रॉम द यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड कनेक्ट द अटलांटिक विद द नॉर्थ सी। हाँ, तो नॉर्थ सी को तो आप देख पाएंगे ये जो वाटर बॉडी है ये है इंग्लिश चैनल। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, तो पहला व्यक्ति जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया था उसका क्या नाम था, पहला इंडियन कौन था, फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस
इंग्लिश चैनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली जो सेपरेट करता है, अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे या लैंड मास को देखेंगे, तो फ्रांस को अलग करता है किससे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से। अब यूरोपियन कॉन्टिनेंट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो यूरोप का हिस्सा है और उसके बीच में आपको मिलेगा दैट इज़ इंग्लिश चैनल, राइट। और ये कनेक्ट करता है अटलांटिक को नॉर्थ सी के साथ में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेट करीब 560 किलोमीटर लंबी है, 240 किलोमीटर चौड़ी है, और जो नैरोवेस्ट पॉइंट है, इसका जो सबसे छोटा पॉइंट है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ डावर। तो स्ट्रेट ऑफ डावर बेसिकली सबसे एक तरह से नैरोवेस्ट पॉइंट है इनके बीच में। इट इज़ ओनली 34 किलोमीटर वाइड। तो डावर इन द यूके एंड द कैलाइस इन द फ्रांस फेसेस ईच अदर अक्रॉस द सी। तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, यहाँ पे एक और स्ट्रेट आती है डावर स्ट्रेट। तो डावर स्ट्रेट बेसिकली करती क्या है, सबसे नैरोवेस्ट पॉइंट है इन दोनों के बीच में। तो यूके वाला हिस्सा और फ्रांस वाला हिस्सा, तो यूके वाले हिस्से में आपको मिलेगा आपको दैट इज़ डावर, और फ्रांस वाले हिस्से पे मिलेगा आपको कैलाइस। तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है दैट इज़ स्ट्रेट ऑफ डावर। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम स्लाइड नंबर 3 पे। अब हम बात करेंगे मलक्का स्ट्रेट, ये और ये सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो इट्स अ स्ट्रेट बिटवीन द मले पेनिनसुला बोले तो जो मलेशिया वाला पेनिनसुला है उसी को हम मले पेनिनसुला बोलते हैं, एंड द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ द सुमात्रा। जो सुमात्रा का जो आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड, उसका एक तरह से स्ट्रेट है। हाँ, यू कैन सी, ये देखो ये वाइट कलर दिख रहा होगा, ये मलक्का स्ट्रेट है बेसिकली। सो इट इज़ जॉइंटली गवर्न बाय सिंगापुर, मलेशिया एंड द इंडोनेशिया, तीनों इसको कंट्रोल करते हैं। द स्ट्रेट हैज़ अ टोटल लेंथ ऑफ अराउंड 1080 किलोमीटर, मैक्सिमम विड्थ ऑफ अराउंड 370 किलोमीटर। इट इज़ एन इंटरनेशनल वाटरवे कनेक्टिंग द पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन। तो ये पैसिफिक और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। आप देखेंगे ऊपर की तरफ ये श्रीलंका है ना, ये इंडियन ओशन है बेसिकली। हाँ, और इधर आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन, यू कैन सी ये इंडियन ओशन का ही पार्ट है। यहाँ पे आपको बेसिकली देखेंगे तो इंडिया है ना, इसके ऊपर बे ऑफ बंगाल मिलेगा, तो ये हिस्सा है, ये इंडियन ओशन है, इधर आपको पैसिफिक ओशन है। तो दोनों को कनेक्ट करने वाला है ये। द नंबर ऑफ ऑयल टैंकर्स एंटरिंग द साउथ चाइना सी थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज़ 3 टाइम देन थ्रू द सुएज कैनाल। तो ये बहुत एक तरह से बिजिएस्ट रूट है ये। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ से जो शिप्स पास होते हैं करीब 3 गुना पास होते हैं, जो कि सुएज कैनाल से पास होते हैं। तो ये द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज़ अ मेजर एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन फॉर चाइना, जापान एंड द साउथ कोरिया। तो ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट मलक्का के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ मैगलन। तो ये जो मैगलन स्ट्रेट है, इसको डिस्कवर किया था फर्डिनेंड मैगलन ने ड्यूरिंग द वोएज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, जब वो दुनिया की सैर पे था तो तब उसने डिस्कवर किया था इसको। तो इट इज़ अ स्ट्रेट लोकेटेड इन द साउथ चिल, और आई कैन से साउथ चिली, साउथ अमेरिका, बिटवीन द टायरा डेल फ्यूगो आइलैंड इन द साउथ एंड द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इन द नॉर्थ। ठीक है, तो आप इसको देख पाओगे, बहुत ही आई कैन से इरेगुलर सी स्ट्रेट है, रेड कलर से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डैश लाइन में। तो ये बहुत ही इरेगुलर सी है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मैगलन, और ये बेसिकली कनेक्ट करती है या लोकेटेड है साउथ चाइल में। हाँ, तो चिली आपको मिलेगा ना, ये आपने देखा होगा, दिस इज साउथ अमेरिका। यहाँ पे जो कंट्री है, ये सबसे आपको जो कंट्री यहाँ पे चिली, एंड किस किस के बीच में है, तो साउथ में है इसमें टायरा डेल फ्यूगो आइलैंड इन द साउथ एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में आपको मिलेगा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और इधर फिर चिली। द स्ट्रेट ऑफ मैगलन इज़ कामर देन द ड्रेक स्ट्रेट। तो कामर मतलब बहुत शांत है, एंड इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल चैनल बिटवीन द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशन। However, it is still difficult for ships to navigate through a long-term difficulty in predicting wind direction and current and the narrowness of the strait। तो आप देख पाओगे ये जो स्ट्रेट है इसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि बहुत नैरो है ना भाई, बहुत संकरा रास्ता है। मान लो शिप यहाँ से घुस गया, पता ही नहीं है कि बहुत पतला हो गया, तो शिप को निकलने के लिए तो अच्छी खासी जगह चाहिए, इसलिए इसको प्रेडिक्ट करना यहाँ पे जो हवा की डायरेक्शन है वो भी बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इसको जल्दी से नेविगेट नहीं किया जा सकता। अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द पनामा कैनल इन 1914 में जब पनामा कैनल का कंप्लीशन हुआ, द स्ट्रेट ऑफ मैगलन रिमेन्ड द ओनली सेफ पैसेज बिटवीन द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशन एक्सेप्ट द वेरी नैरो बीगल चैनल। ठीक है, तो
पनामा कैनाल को अब ज़्यादा यूज़ किया जाता है 1914 के बाद में, लेकिन उससे पहले मैगलन जो स्ट्रेट थी उसी से नेविगेशन होता था, जैसा भी होता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पैसिफिक ओशन है और ये अटलांटिक ओशन है, लेकिन अभी इसको सबसे जो कनेक्ट करने वाली जो कैनाल है पनामा कैनाल है। नेक्स्ट वी हैव टर्किश कैनाल, टर्किश स्ट्रेट, नॉट कैनाल एक्चुअली, बार बार कैनाल वर्ड आ रहा है, टर्किश स्ट्रेट। तो टर्किश स्ट्रेट बेसिकली आप देख पाएंगे ऊपर आपको ब्लैक सी दिखाई देगा, ये ब्लैक सी है, और ब्लैक सी के जब आप NESW साउथ वेस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे इस्तांबुल, एक शहर है टर्की का, और यहाँ पे ये दुनिया की सबसे छोटी स्ट्रेट है बॉस्फोरस स्ट्रेट। हाँ, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट यहाँ से मिलेगी, बॉस्फोरस। तो बॉस्फोरस के आप नीचे जब उतरोगे तो यहाँ से आपको एक और वाटर बॉडी मिलेगी जिसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा। तो सी ऑफ मरमरा में जैसे ही आप एंट्री करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे तो आपको मिलेगा एक और स्ट्रेट है डार्डनेल्स। तो डार्डनेल्स स्ट्रेट से जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको मिलेगा एजियन सी। हाँ, फिर एजियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, और उसके बाद आपको मिलेगा मेडिटरेनियन सी, मेडिटरेनियन। तो ये बहुत एक वाटर बॉडी है जो आपस में कनेक्ट होती हैं, सुपर इंपॉर्टेंट। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी, उसके बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट दुनिया की सबसे छोटी स्ट्रेट, फिर आपको सी ऑफ मरमरा में एंट्री हो जाएगी, फिर आप डार्डेनल्स स्ट्रेट को क्रॉस करेंगे तो आपको एजियन सी मिलेगा, उसके बाद आपको नीचे मेडिटरेनियन जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं उसमें एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो इट ऑल्सो नोन एज द ब्लैक सी स्ट्रेट इज़ द ओनली चैनल कनेक्टिंग द ब्लैक सी एंड द मेडिटरेनियन सी। एज आई टोल्ड यू, यहाँ से आपको मेडिटरेनियन सी मिल जाएगा। तो इन सबको कनेक्ट करने वाला जो एक ही रास्ता बचता है दैट इज़ बॉस्फोरस है, डार्डनेल्स है, और मोटा मोटा देखा जाए तो टर्किश स्ट्रेट बोलते हैं इसको। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, द बॉस्फोरस स्ट्रेट जैसे मैंने बताया, सी ऑफ मरमरा एंड द डार्डनेल्स स्ट्रेट विद द टोटल लेंथ ऑफ अराउंड 345 किलोमीटर। तो ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, ये जो पिक्चर है आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनने के चांसेस है, बिकॉज 1-2 साल से रशिया, यूक्रेन, अभी इजराइल वाला भी मसला चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। तो हार्मुज की स्ट्रेट आप देख पाएंगे, नीचे आपको ये मिलेगा जो अरबिक कंट्री है, UAE, कतर वगैरह, ठीक है। तो इज़ ए स्ट्रेट कनेक्टिंग द पर्शियन गल्फ, एन इम्पॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया इन द मिडिल ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन। तो ये पर्शियन गल्फ है, और इधर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इज़ अ इंडियन ओशियन में एंट्री हो जाएगी इधर, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, पर्शियन गल्फ को, और गल्फ ऑफ ओमान वी कैन ऑल्सो से अगर ऑप्शन मिलता है तो। इट इज़ द ओनली वाटरवे एंटरिंग द पर्शियन गल्फ। तो ये एक तरह से अकेला ऐसा रास्ता है जो कि पर्शियन गल्फ में एंट्री मारता है। पर्शियन गल्फ यहाँ के बंद हो जाएगी तो वापस से फिर वापस आना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द ऑयल फ्रॉम द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अलॉन्ग द गल्फ ऑफ कोस्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू वेस्ट यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, UAE, USA एंड अदर प्लेसेस थ्रू दिस स्ट्रेट, काउंटिंग फॉर 60% ऑफ द सप्लाई टू द वेस्टर्न ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज। तो यहाँ से बहुत व्यापार होता है ऑयल का, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं दे आर नोन फॉर द ऑयल प्रोडक्शन, तो इसलिए। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेट ऑफ जिब्रल्टार। जिब्रल्टार है, यहाँ पे आप देख पाएंगे इसको की टू मेडिटरेनियन सी भी बोला जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी भी बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ से एंट्री होती है तो आपको मेडिटरेनियन सी मिलेगा यहाँ पे। तो इट इज़ द ओनली वन वे एंट्री एंड एग्जिट वी कैन से। तो ये अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये लोकेटेड है स्पेन के बीच में और मोरक्को के बीच में। से अथॉरिटी है जो कब्जा है वो आज भी इसमें ब्रिटिश करता है। तो इट इज़ अ स्ट्रेट दैट सेपरेट द अटलांटिक ओशन एंड द मेडिटरेनियन। तो जैसे मैंने बताया, इधर आपको मेडिटरेनियन मिलेगा, इधर आपको अटलांटिक मिलेगा, इनको कनेक्ट करता है बेसिकली। द वाटर डेप्थ इज़ अराउंड 300 मीटर, बहुत गहरा नहीं है, एंड द नैरोवेस्ट पॉइंट इज़ अराउंड 14.3 किलोमीटर वाइड। तो सबसे जो नैरोवेस्ट पॉइंट है वो करीब 14 किलोमीटर ही एक तरह से दूर है, ठीक है। तो ये है जिब्रल्टार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मोज़ाम्बिक स्ट्रेट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मोज़ाम्बिक, आपको मोज़ाम्बिक चैनल के बारे में सुना होगा। तो मोज़ाम्बिक स्ट्रेट इज़ लोकेटेड बिटवीन मोज़ाम्बिक, यहाँ पे एक कंट्री पड़ती है अफ्रीका में, मोज़ाम्बिक, एंड द मैडागास्कर। ये इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है, दैट इज़ इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसका नाम है मैडागास्कर। मैडागास्कर। तो इट इज़ अराउंड 1670 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। तो मतलब यहाँ पे है दैट इज़ द
मोजाम्बिक स्टेट। द वाटर डेप्थ इज़ अराउंड 2000 मीटर गहरी, तो बहुत गहरी है, विद द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ मोर देन 3500 मीटर, तो बहुत गहरी भी है। इट्स डेप्थ रैंक थर्ड अमंग द स्टेट, तो तीसरे नंबर पे गहराई में है। और लेंथ वाइज अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 1 है, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव बाबल मंदेब। तो बाबल मंदेब एक स्टेट है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द साउथ वेस्ट टिप ऑफ द अरेबियन पेनिसुला। तो अरेबियन पेनिसुला है, यहाँ पे आप देख पाएंगे यमन कंट्री है इन एशिया एंड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे आपको जिबूती वगैरह दिख रहा है ना, ये अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे। तो यहाँ पे जो स्टेट है इसको बोलते हैं बाबल मंदेब। कनेक्टिंग द रेड सी, आप ऊपर देखेंगे रेड सी है, लाल सागर जिसको बोलते हैं, और नीचे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ अदन, हाँ अदन की खाड़ी जिसको बोलते हैं, एंड द इंडियन ओशन। उसके बाद इंडियन ओशन में एंट्री हो जाती है। द क्लाइमेट हेयर इज़ ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट विद द हॉट एंड हाई टेम्परेचर ऑल अराउंड द ईयर। The high temperature increases the evaporation of the sea water and there is a little river water supply around it. As a result, the salinity of the sea water in the state is above 38. तो making it a very highest salinity. तो सबसे ज़्यादा जो समुद्री एक तरह से जो नमक की मात्रा है इसमें सबसे ज़्यादा है बाबल मंदेब में, सबसे खारी है एक तरह से स्टेट बाबल मंदेब, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव ताइवान स्टेट। तो ताइवान, जापान, और ताइवान आपने सुना होगा, चाइना, जापान, ताइवान ये सब अगल बगल ही पड़ते हैं। तो ताइवान स्टेट इज़ स्टेट बिटवीन फुजियान एंड ताइवान दैट कनेक्ट द साउथ चाइना सी एंड द ईस्ट चाइना सी। तो नीचे आपको मिलेगा साउथ चाइना सी और ऊपर है आपको ईस्ट चाइना सी। तो इनको कनेक्ट करने वाली जो स्टेट है उसको बोलते हैं ताइवान स्टेट। द एवरेज वाटर डेप्थ इज़ अराउंड 60 मीटर, बहुत ही आई थिंक के शैलो है, and the deepest water depth is around 88 meter. In addition to the coastal island near Fujian, the island in the sea include Penghu Island and the Xiaolugu Island, ठीक है। तो ये ताइवान स्टेट है। तो होपफुली ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई कंसर्न है, कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आने वाले टाइम में आपको और भी ज़्यादा ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं प्रोवाइड करूँगा। तो टिल देन आप चैनल के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। द सिलेक्शन क्लासेस, आपको ये PDF मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस पे। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।